कल पाकिस्तान को जिस तरीके से लहूलुहान किया गया और पाकिस्तान में बल्कि खून की होली खेली गई, उसके बाद तो बुल्ले शाह का वो शेर ही याद आता है कि बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियाँ फड़दाएँ जेड़ा घर बैठा है उन्होंने फड़िया ही नहीं। मतलब यह है कि मुल्क के बाहर की अगर बात की जाए, फॉरेन पॉलिसी की अगर बात की जाए, मशरक़ और मगरब के दरमियान हमने सुलह करवाई है और ईरान हमारी तारीफ़ करता है, अमेरिका हमारी तारीफ़ करता है, इंडिया जैसे मुल्क को भी हमारी वजह से बाईपास किया गया है। यहाँ पर वो जो पीस टॉक हुए हैं पाकिस्तान में हुए हैं, पूरी दुनिया के हम जनाब लाडले बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर की बात की जाए ऐसा लग रहा है कि हमें अंदर की कहानी समझ ही नहीं आ रही। वह मजहबी मामला हो, वो सियासी मामला हो, वो अंदरूनी सिक्योरिटी का मामला हो और इंटरनल वो जो एक सोशल ऑर्डर है या फिर वो जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक हमें उसकी नेचर की ही समझ नहीं आ रही। बलूचिस्तान की बात करते हैं, कल बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, अच्छा ये तो बलूचिस्तान की हम बात करने लगे हैं। उसके बाद हम बात करने लगे हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने बैरून मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, जो जिनकी बुनियाद पे, जिनके भेजे हुए डॉलर्स की बुनियाद पे हमारी हुकूमतें चलती हैं, हमारी मईशत की वो रीढ़ की हड्डी हैं, उनके ऊपर जो उन्होंने बयान दागा है, ऐसा लग रहा है कि बस पाकिस्तानी बाहर हूँ या पाकिस्तान के अंदर हूँ, वो तो भेड़ बकरियाँ ही हैं, उनके अलावा उनकी कोई हैसियत नहीं है। ख्वाजा साहब का वो जो बयान है वो आपके सामने रखते हैं। इनसे खैर पूछने वाला भी कोई नहीं है, इनने तो बिल्कुल कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इलेक्शन की कोई बात नहीं है, वोट की कोई हैसियत नहीं है, इनने तो बस वही कहना है कि साड़ी गल हो गई है। वो ख्वाजा उनको जनाब वो बाजवा साहब को उन्हें कॉल कर देनी है कि भाई मैं हार रहा हूँ और मुझे जितवाया जाए। अगर प्रॉपर सोशल अकाउंटेबिलिटी होती, वोट का निज़ाम होता, इनसे कोई पूछ-गुछ होती, अगर ये जो बयान इन्होंने दिया है जो थोड़ी देर के बाद आपके सामने हम रखने वाले हैं, ये बयान अगर मगरब में किसी सियासतदान ने दिया होता तो वहाँ पर ये पॉलिटिकल असैसिनेशन होती। ये मतलब आप समझे कि उनका कैरियर ही उनका दांव पे लग जाता, वो बरतानिया के पॉलिटिशियंस हूँ या फिर अमेरिका के पॉलिटिशियंस ही क्यों ना हूँ। खैर बलूचिस्तान की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आते हैं। बलूचिस्तान में कल जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने देखा है, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दी है और जिस तरीके से जाफिर एक्सप्रेस को धमाके से उड़ाया गया कोयटा के मज़ाफ़ात में चमन फाटक के करीब, और वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर तो तकरीबन 27 से 30 लोगों के जाँ बहक होने की खबरें सामने आ रही हैं और 50 से 60 लोग भी ज़ख्मी भी हैं। और लेकिन जो जो सोशल मीडिया है या फिर जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया जिस तरीके से कवरेज दे रहा है, तकरीबन 60 से 70 लोग मुबैना तौर पर उसमें जाँ बहक हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और वहाँ पर जिस तरह गाड़ियाँ जली हुई हैं, इर्द गिर्द के जो मकानात हैं, प्लाजे हैं, उनमें जिस तरह आग लगी हुई है, पूरे के पूरे कोयटा को उसने लर्जा के रख दिया है। इतना ज़ोरदार धमाका था और जो जाफिर एक्सप्रेस है उसकी बोगियाँ जिस तरीके से उल्टी हुई हैं। देखें बात यह है कि ये तो धमाका हो गया और ये दूसरी मरतबा ऐसा हुआ और इस पे ऊपर जो सोशल मीडिया पे जो तबसरे हो रहे हैं, वो तबसरा हो रहा है मोहसिन नकवी का वो बयान। मोहसिन नकवी साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं कि ये जो बलूचिस्तान की जो BLA जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी उन्हें कबूल कर ली है कि हमने सारा कुछ किया है। अब ये देखें, उनने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा था कि ये BLA तो एक SHO की मार है, लेकिन कल इनकी जो मीटिंग वहाँ पर कोयटा में हुई है, वहाँ पर SHO नहीं बैठा हुआ था, वहाँ पर जो CCPO है वो बैठा हुआ था। उसके अलावा ये है कि जो IG वो है बलूचिस्तान है वो बैठा हुआ था। SHO को कम से कम साथ तो बिठाते, आप अपनी ही लाज रख लेते, इस जो मुल्क पाकिस्तान है इनके नौजवानों की ही लाज रख लेते जो आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो हमें असल में वो डायनामिक्स हमें समझ ही नहीं आ रहे, जो इंसर्जेंट वार्स हैं। और इंसर्जेंट वार ये है कि आप एक को मारते हैं 10 और पैदा हो जाते हैं, या एसिमेट्रिक वार्स हैं। एसिमेट्रिक वार इसी तरीके से जिस तरीके से वियतनाम में अमेरिका ने हमला किया था और 20 साल जंग लड़ते रहे। अमेरिका के पास जो वेपनरी थी वर्ल्ड क्लास थी, फिर भी वियतनाम को नहीं हरा सके। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान में भी यही हुआ, अमेरिका जो पावरफुल जो फोर्स है उसी को शिकस्त हुई है। हाँ, अब कोरिया वार है, वहाँ भी इसी तरीके से हुआ। और अब ईरान को देख लें, ईरान के पास जितना ताकतवर असला हो, अमेरिका से एडवांस तो नहीं हो सकता, लेकिन उनकी अज़्म इस्तकामत, उनकी यूनिटी और उनका वो जो इत्तेहाद था, उनकी बुनियाद पे, इन वैल्यूज़ की बुनियाद पे ईरान ने अमेरिका जैसे और इसराइल जैसी और उनके जो बाकी जो इत्तेहादी हैं उनको उसने शिकस्त दी है, बल्कि शिकस्त फाश दी है। अच्छा, अब आते हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे। यही इंसर्जेंट वार पाकिस्तान के अंदर अगर रख लें, इसी मिसाल को अगर इसके साथ रिलेट करें बलूचिस्तान के मामले को, देखिए 50 साल तो हो चुके हैं। 1948 में पहला ऑपरेशन हुआ था, भुट्टो ने किया, उसके बाद अच्छा उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ, मुशर्रफ ने किया और 2008
के बाद दोबारा हमने नया आगाज़ लिया, आज जो कुछ चल रहा है हम उन पर तनकीद नहीं कर रहे, हम सिर्फ कोर्स करेक्शन की हम बात कर रहे हैं और जो तारीखी जो मवाज़ने हैं वो आपके साथ रख रहे हैं, तारीखी पहलू। हाँ, एक मिसाल हमें मिलती है जो इंग्लैंड और जो आयरलैंड के दरमियान वो जो बड़ी एक सिविल वार जो चली थी, उसमें जो कमज़ोर जो ताकतवर तबका था उसको वहाँ पर कामयाबी मिल गई थी। उसके अलावा कोई भी मिसाल अभी तक हमारे पास नहीं है जहाँ पर जो एसिमेट्रिक वार हो, इंसर्जेंट वार हो, वहाँ पर जो ताकतवर जो फोर्सेस हैं उनको कामयाबी मिली हो, ऐसा नहीं हुआ। अब यह है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके उस बयान के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है कि उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। अब आते हैं दूसरी खबर पे। अब इसके बाद तो जो डेवलपमेंट आएंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अब यह है कि जनाबे वाला आते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक बयान दिया है, बल्कि परसों उन्होंने एक बयान दिया है। वो जनाब अबसार आलम साहब का प्रोग्राम है समा न्यूज़ पे, टॉप स्टोरी के नाम से है, उस पर बैठ के उन्होंने एक बयान दागा है। बैरून मुकीम जो पाकिस्तानी है, पहले एज इट इज़ वो बयान आपके सामने रखते हैं और ये बयान हमने उन्हीं की अपनी जो फेसबुक वाल है, ऑफिशियल पेज है, वहीं से हमने लिया है। मौसूफ फरमाते हैं कि यूएई में 23 लाख पाकिस्तानी हैं, सब के सब इमाम मस्जिद तो नहीं हैं, उनमें वारदातिये भी हैं, भिखारी भी हैं और भी ऐसे पेशों से वाबस्ता हैं जो बताए नहीं जा सकते। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट करना उनका हक है। मतलब यूएई हुकाम का 23 लाख में से 2-4 हज़ार या 10,000 बंदा डिपोर्ट हो भी जाए तो रोला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ईरान जंग के दौरान ही ये सारा वाक़या क्यों पेश आया। वो जो एक मामलात हैं कि भाई वो जो शिया वाला मामलात है या सेक्ट को लेकर जिसके नाम के साथ अली लगता है, हुसैन लगता है, अब्बास लगता है, ये खबरें आई थी कि इन्हीं की बुनियाद पे, इन्हीं नेम्स की बुनियाद पे लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को डायरेक्ट निशाना बनाया है, लेकिन ईरानी कहते हैं कि हमने तो वहाँ पर जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया है। जिस तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको निशाना बना रहा है। और पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान के साथ जंग का आगाज़ किया था उस वक्त पाकिस्तान ने बरमला ऐलान किया था कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार नहीं हैं, अफगानी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। वहाँ पर शिद्दत पसंद जो अनासर हैं हम उनके खिलाफ हम वो हैं, बरसरे पैकार हैं। इसी तरीके से ईरान ने भी यही ऐलान किया था। अब इसी से अंदाज़ा लगाए ख्वाजा साहब का ये जो बयान है ये हमारे वज़ीर दिफा हैं और मतलब हमें समझ ही नहीं आती कि ये कैसे वज़ीर दिफा हैं जिन्होंने अपने ही लोगों को भेड़ बकरियां समझा हुआ है। अब यही गैर मुल्की हैं, यही रेमिटेंसेस भेजते हैं, इन्हीं की बुनियाद पे, इन्हीं रेमिटेंसेस की बुनियाद पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो जो डॉलर्स भेजते हैं, हमारी इकोनॉमी हमारी चलती है। हमारे जो है फॉरेन अकाउंट्स हैं और वो जो रिजर्व्स हैं उन्हीं की बुनियाद पे जनाब हम मेंटेन रखते हैं। और अब जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया है, अब देखें बात है अकाउंटेबिलिटी की, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। पूछना उस वक्त होता है जब आप 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। पहली बात तो यह है कि 5 साल कभी पूरे ही नहीं हुए, पहले ही जनाब हुकूमत घर भेज दी जाती है। अब 5 साल के बाद इलेक्शन हो, लोग इनके जो 5 साल की जो कारकर्दगी है, इनके बयानात हैं उनको सामने रखें, उसकी बुनियाद पे इनको वोट दें, ये जीत जाएं या फिर हार जाएं। लेकिन यहाँ तो वो ये भी उल्टी गंगा बहती है, वो साड़ी गल हो गई है जनाब। वो फिर कहा जाता है कि जनाब बाजवा साहब को फिर कॉल कर दी जाती है कि मैं हार रहा हूँ, मुझे जितवाया जाए। और ये है कि इस तरीके से ही ये जो मामलात हैं, इस इवन के जो 2018 के अलावा 2024 का जो इलेक्शन था, मुबैना तौर पर वो जो अलीमन जो डार साहिबा हैं, डार फैमिली है और उनकी जो अलीमा डार हैं, सॉरी उस्मान डार हैं या फिर अलीम डार हैं, उनकी जो मदर हैं, उनसे ये हारे हुए हैं मुबैना तौर पर। अभी उनकी जो मुसद्दिका इतलात हैं उसके ऊपर हम नहीं जाने वाले, लेकिन ये है कि माजी की अगर बात करें तो इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। सोशल अकाउंटेबिलिटी, मीडिया जो अकाउंटेबिलिटी का एक और एलिमेंट है, मीडिया का आपको पता है यहाँ तो वन साइडेड कहानी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पर इसी तरीके से लोग पूछते हैं जिस तरह हम पूछ रहे हैं। हमने पहले उनका हवाला दिया, उनका बयान हमने आपके सामने रखा, फिर हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। अकाउंटेबिलिटी जो कि हमारा आईनी हक है, आप भी इस पे बात कर सकते हैं, हम भी इस पे बात कर सकते हैं। आप उनके साथ उनके रिलेटेड भी बात कर सकते हैं, ख्वाजा साहब के रिलेटेड, आप हमारे रिलेटेड भी बात कर सकते हैं कि आप गलत बात कर रहे हैं, इसका ये आर्गूमेंट नहीं बनता, इसका ये आर्गूमेंट बनता है। इसी वजह से ये आप सबका हक है। आप भेड़ बकरियां ना समझें कि ये जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं ये मजदूर तबका है, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ से छोड़ के जाता है और आप पे ये आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे कि उनके हकूक़ की बात आप करते रहते हैं। नो,
ये बिल्कुल भी नहीं। ये उनका हक है, ये उनका मुल्क है और वहाँ पे वो रहते हैं तो उसकी वो कीमत भी चुकाते हैं, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। और बल्कि आपको उनका एहसानमंद होना चाहिए। आपकी जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं इकोनॉमिक, थोड़े देर के लिए आप पहले 10 महीने किसी से बात कर लें, जो पिछले 10 महीने है, 10 महीने में 30% आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आ चुकी है। आपके जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, आपका जो इन्वेस्टर है उसको आप एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो वो है आप उसको वो प्रोवाइड करने में कामयाब ही नहीं हुए। किस तरीके से जनाब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाएंगे, किस तरीके से आप इन्वेस्टर का एतमाद जीतेंगे। इसी वजह से हमारी आपसे दरख्वास्त है ख्वाजा साहब, ये जो बैरूनी ये जो है पाकिस्तानी जो वहाँ पर रहते हैं बैरून मुकीम, वो आपको रेमिटेंसेस भेजते हैं, उनकी इज्जत करें, उनकी पगड़ी ना उछालें। और ये ईरान जंग के दौरान ऐसा हुआ है तो 3-4 हज़ार या 10,000, क्या 10,000 कोई तादाद नहीं है? आप एक भी पाकिस्तानी हो उसकी भी इज्जत होती है। आप 10,000 को जरा भेड़ बकरियां समझेंगे, ऐसे कोई रेवड़ है 10,000 लोगों का। खैर, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम पेश की माजरत खां हैं और ये है कि इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।